आप माताएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और सोचती हैं कि न जाने कहाँ से पुष्प ले आऊं, वहां से पुष्प ले आऊं, चढ़ा दूं। इस सब से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा को तो सुदामा के मुट्ठी भर चावल चाहिए। वो दुर्योधन के 56 भोग स्वीकार नहीं करता है, वो विदुर के घर जाकर छिलकों का भोग लगाता है। वो सबरी के झूठे बेरों को खा लेता है, इसलिए उसको आवश्यकता। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? परमात्मा पर धन चढ़ाते हैं, आभूषण चढ़ाते हैं, 56 भोग चढ़ाते हैं और मन संसार को देते हैं। मन संसार में लगा रहता है। यहां तो चढ़ा रहे हैं पर मन कहीं और है। तो हम ना परमात्मा को पा सकते हैं ना संसार को पा पाते हैं। ये धन दौलत इस सबसे संसार रीछता है। ये धन अपनी पत्नी को, बच्चों को, भाई बहन, रिश्तेदार, इस पर सब रीछते हैं। ये धन उसको दें, मन परमात्मा को दें। आप उल्टा कर रहे हैं। धन परमात्मा को दे रहे हैं और मन संसार में लगाए पड़े हैं। उस परमात्मा को धन से नहीं रिझाया जा सकता, तन से भी नहीं रिझाया जा सकता। उसे रिझाया जा सकता है तो केवल मन से रिझाया जा सकता है। कभी आप मंदिर में जाते हैं तो बाहर थालियां बिकती हैं 2100 5100 की। आप लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान पे चढ़ा रहा हूं, महंगा वाला चढ़ा रहा हूं। लेकिन वो महंगा वाला स्वीकार नहीं करता। उसे महंगे वाले पर रीझना होता तो वो दीन पर ना रीझता, दुर्योधन के भोग लगाता। लेकिन विदुर के घर छिलके का भोग लगाया है भगवान ने। कभी मंदिर में जाएं, उस भोग को लेकर, उस प्रसाद को लेकर, पुष्पों की थाली को लेकर और दर्शन करने जाएं। और कभी ऐसा हो कि हाथ में पुष्पों का थाल हो, परमात्मा से नजर लड़ जाए और नजर लड़ने के बाद जब मंदिर से बाहर आए तो आकर देखें कि पुष्प चढ़ाना भूल गए। उस दिन मान लीजिएगा कि परमात्मा ने आपके पुष्पों को स्वीकार कर लिया। कभी मिष्ठान लेकर जाएं और परमात्मा से ऐसे नेत्र मिल जाएं कि चढ़ाना ही भूल जाएं, तो मानना परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। सूरदास जी तो अंधे थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दर्शन कर लिया करते थे। इन सांसारिक नेत्रों से परमात्मा के दर्शन नहीं मिलते हैं। अंधे थे सूरदास, नित्य मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। किसी ने भीड़ में लाइन में लगे थे, किसी ने कह दिया, अरे सूर तुम कहां जा रहे हो, अंधे हो, तुम्हें कहां कुछ दिखेगा, बेकार में, तुमको दिखता तो है नहीं, तुम्हें कैसे दिखेगा। सूरदास जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं मुझे तो नहीं दिखेगा, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन उसकी तो आंखें हैं। मैं इसलिए जाता हूं कि वो मुझे एक बार देख ले कि मैं उसके दर पे आया हूं। गोसाई जी ने भी कह दिया गिर जाओगे, अंधे हो। सूरदास जी कहते हैं मैं गिर जाऊंगा तो तर जाऊंगा कि कम से कम उसकी चौखट पे गिरा हूं, और गिर जाऊंगा तो उठ के खड़ा हो सकता हूं। पर तुम जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, उसकी नजरों में गिर गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। मैं तो उठ सकता हूं। ऐसे दर्शन किया करते थे, श्रृंगार का वर्णन कर दिया करते थे सूरदास। निपट अंधे थे। मंदिर में जाते, बाहर निकलते तो मंदिर के गोसाई जी मजाक मजाक में, और भाई सूर दर्शन हो गए, परमात्मा को देख लिया। हाँ आज परमात्मा बड़े सुंदर लग रहे थे। अच्छा बताओ क्या पहना था। अंधे थे लेकिन वर्णन कर दिया करते थे कि आज तो पीला पीतांबर पहना है, गुलाबी मुकुट है, उस पे पीछे मोर पंखी इतनी सुंदर लग रही है, गले में सफेद पुष्पों की माला है। आज तो उनके मस्तक को सफेद चंदन से सजाया गया है। गोसाई जी को लगा हो सकता है तुक्का फिट बैठ गया हो। अगले दिन फिर, और भाई सूर आज बताओ आज क्या पहना है। आज तो मेरे कन्हैया ने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, और बराबर में जो किशोरी जी है ना, उन्होंने भी लाल पहने हैं, और दोनों का मुकुट आज सफेद रंग का है, मस्तक पर पीला चंदन है और गले में लाल पुष्पों का हार। गोसाई जी भी चौंक जाते कि ये क्या हो गया, ये सूर अंधा है, बता कैसे देता है। हो सकता है आज भी तुक्का फिट हो रहा हो, कोई बता देता हो। एक दिन गोसाई जी ने भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए, ऐसे ही रहने दिया, निर्वस्त्र थे। सूरदास जी दर्शन करने आते हैं, नेत्रों से अश्रु बह जाते हैं, और भाई सूर आज बताओ आज क्या पहना है। बोले आज तो मेरे हरि ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि मैंने पहले कभी दर्शन नहीं किए। बातें मत बनाओ, ये बताओ आज क्या पहने हैं। सूरदास जी कहते हैं आज हरि देखो नंगम नंगा।
गोसाई जी भी पूजा का थाल रख के सूरदास जी के चरणों में जाके नमन करने लगते हैं। आज हरि देखो नंगा नंगा। वो अंधे सूर ने भी परमात्मा के जो दर्शन किए हैं वो मन की आंखों से किए हैं। हम इन सांसारिक आंखों से, जिन पर माया रूपी पर्दा लगा हुआ है, उससे परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं कि देखन श्याम की मोहिनी सूरत, चाहिए सूर से आंधरी आंखें। उसको देखने के लिए तो अंधी आंखें ही चाहिए। बड़ा सहज है, निर्मल मन वाला है, इन आंखों से नहीं दिखता, प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है।